कार्तिक महीने में अवश्य करें तुलसी की मंजरी से जुड़े अचूक उपाय। हिंदू धर्म में कार्तिक के महीने का विशेष महत्व है। कहते हैं कि इस माह में भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा के बाद जागते हैं। इस कारण इस महीने का पौराणिक महत्व और अधिक बढ़ जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस पूरे महीने में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और ऐसी मान्यता है कि इस मास में तुलसी के पौधे की पूजा और इसमें जल चढ़ाने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। कार्तिक के पूरे महीने में विधि विधान से तुलसी पूजन और आरती की जाती है, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। यदि आप इस महीने में तुलसी से जुड़े हुए कुछ उपाय आजमाती है, तो आपके घर में धन की वर्षा हो सकती है और साथ ही आपका रुका हुआ धन भी वापस मिल सकता है। इस महीने में तुलसी पूजा से बड़ा कोई कर्म नहीं माना जाता है। एक कार्तिक मास में रोजाना ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर ले। इसके बाद तुलसी को जल चढ़ाए। इसके साथ ही इस मंत्र को बोले, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। 2 शाम के समय घी का दीपक रोजाना जलाना चाहिए। ऐसा करना फलदायी होता है। 3 कार्तिक माह में तुलसी का पूजन करने के अलावा तुलसी के पौधे का दान करना भी श्रेष्ठ माना गया है। इस माह में तुलसी का पौधा लगाना शुभ होता है। 4 कार्तिक मास के हर एक गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे में जल के अलावा कच्चे दूध भी अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है और कभी भी घर में धन दौलत की कमी नहीं होती है। 5 सोमवार के दिन तुलसी को आशीर्वाद लेकर 5 पत्ते तोड़ लें। इसके बाद भगवान विष्णु और शिव जी को अर्पित कर दें। इसके बाद रात को तकिया के नीचे रख लें और दोनों से प्रार्थना करें कि उसके सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाए। तुलसी के पौधे पर जब मंजरी आने लगे तो इसे बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। कहते हैं कि तुलसी पर मंजरी आने लगे तो समझो मां लक्ष्मी आप पर मेहरबान होने वाली है। आज हम आपको इसी मंजरी के कुछ खास उपाय बताने वाले हैं। इन उपायों से मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा हम सब पर बनी रहेगी। अगर आपके घर में रुपए पैसे को लेकर तनाव बढ़ रहा है, अच्छी खासी कमाई होने के बाद भी सुख शांति नहीं है और रोजाना झगड़े होते हैं, तो तुलसी की मंजरी के उपाय आपकी समस्या को कम कर सकते हैं। तुलसी को धन की देवी मां लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। तुलसी के पेड़ पर हरी मंजरी का आना बहुत ही शुभ माना जाता है। तुलसी की मंजरी के कुछ उपाय करके आप मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। आपकी समस्याएं दूर हो सकती हैं। आइए देखते हैं कौन से हैं से उपाय। एक गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और उनको तुलसी सबसे प्रिय है। हर गुरुवार को श्रीहरि के चरणों में तुलसी की मंजरी अर्पित करें। ऐसा करने से आपके आर्थिक कष्ट दूर होते हैं और आपके धन में बरकत होती है। आपका रुका पैसा वापस मिलने लगता है और आपके आय में वृद्धि होती है। 2 यदि आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी आपके घर में सदा वास करे और उनकी कृपा आप सब पर बनी रहे, तो लाल रंग के कपड़े में तुलसी की मंजरी को बांधकर अपने घर के धन के स्थान में रख दें। ऐसा करने से आपको आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। 3 जिस घर में कलह रहती है और अक्सर लड़ाई झगड़े होते हैं, वहां तुलसी की मंजरी का यह प्रयोग करना विशेष रूप से फलदायी हो सकता है। गंगाजल में रोजाना तुलसी की मंजरी को मिलाकर पूरे घर में छिड़के। इस उपाय से आपके घर में सुख शांति और संपन्नता बनी रहेगी। 4 तुलसी का उपाय शुक्रवार को करना बहुत शुभ माना जाता है। माता लक्ष्मी की पूजा में शुक्रवार को तुलसी की मंजरी जरूर चढ़ाएं। उपाय को करने से आपके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है और धन का प्रवाह बढ़ता है। आज आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए लाल रंग के कपड़े में मंजरी लपेटकर अपने धन रखने वाले स्थान पर रख लें। इससे घर में बरकत रहती है और परिवार के सदस्य तरक्की करते हैं। तुलसी की मंजरी को पूजा के स्थान पर रखने से ये धन को आकर्षित करती है और घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है।
तुलसी को माता लक्ष्मी का रूप भी माना जाता है, इसलिए यदि आप मंजरी को माता लक्ष्मी की तस्वीर के पास रखती है तो आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। 7 तुलसी की मंजरी के पानी से करे शुद्धिकरण। घर के उत्तरी कोने में एक तांबे के लोटे में जल भरकर रखें और इसमें तुलसी की मंजरी डालें। ऐसा माना जाता है कि इससे ये जल बहुत पवित्र हो जाता है और घर की सभी नकारात्मक ऊर्जाएं इस जल में अवशोषित हो जाती है। इस उपाय से आपके घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे आपकी मानसिक स्थिति अच्छी बनी रहती है। 8 यदि आप तुलसी की मंजरी के पानी से शिवलिंग का अभिषेक करती है तो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। इस उपाय से शिव पूजन का लाभ भी मिलता है। इसके लिए आप एक तांबे के लोटे में जल लें और उसमें तुलसी की कुछ मंजरी डालें। इसे थोड़ी देर के लिए ढककर रख दें, फिर इसी जल से शिवलिंग का अभिषेक करें तो इस उपाय से आपके जीवन की बाधाएं दूर हो सकती हैं। 9 विवाह में आ रही दिक्कतों को दूर करने और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए दूध में तुलसी की मंजरी मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से विवाह में आ रही सभी बाधाओं से छुटकारा मिलता है और जल्द विवाह के योग बनते हैं। हालांकि भगवान शिव और गणेश जी को तुलसी चढ़ाना वर्जित माना गया है। इसी तरह तुलसी के मंजरी के कई और फायदे भी हैं, तो आइए जानते हैं इन फायदों के बारे में और फिर जानेंगे इनका इस्तेमाल कैसे करें। 10 तुलसी की मंजरी में भरपूर मात्रा में एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल गुणों के साथ फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड के साथ साथ ऐसे एसिड पाए जाते हैं जो वजन कम करने से लेकर इम्यूनिटी को बूस्ट करने में भी मदद करते हैं। 1 जुकाम सही करता है। तुलसी के बीज जुकाम को सही करने में मदद करते हैं। इनमें एंटीबायोटिक गुण होते हैं जो कि आपको मौसमी फ्लू से बचाते हैं। जुकाम होने पर आप इन मंजरियों को उबालकर और उनमें गुड़ व नींबू का रस मिलाकर एक चाय या काढ़े की तरह ले सकते हैं। ये आपको मौसमी फ्लू और जुकाम आदि से बचाने में भी मदद करेंगे। तुलसी के मंजरी को कूटकर और इसमें नीलगिरी का तेल मिलाकर सूंघने से साइनस की परेशानी में राहत मिलती है। साथ ही जिन लोगों को माइग्रेन और सिर दर्द की परेशानी है, उनके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। 3 तुलसी के मंजरी कब्ज को दूर करने में मददगार है। इसके लिए रात को तुलसी के बीज को भिगो कर रख दें और सुबह सुबह इसे पानी मिलाकर और इसमें शहद डालकर पिएं। ये कब्ज से राहत दिलाने में मदद करेगी। साथ ही आप कब्ज से राहत पाने के लिए इसका डस्ट बनाकर और शहद मिलाकर भी ले सकते हैं। 4 तुलसी के मंजरी भी इम्यूनिटी बूस्टर है, जो कि एंटीबायोटिक और एंटीवायरल गुणों से भरपूर है। इसे सुबह शाम काढ़े और हर्बल टी की तरह पिएं। इसे बांधने के लिए इसके मंजरी को गर्म पानी में उबाल लें। इसमें अदरक, लौंग, दालचीनी और काली मिर्च को कूट कर डाल लें। इसे उबलने दें और नींबू के कुछ बूंद डालकर इसे पिएं। जुकाम होने पर इन्हें कई बार पिएं, जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा और आपको बाकी संक्रामक बीमारियों से बचाने में मदद करेगा। जानिए तुलसी से क्यों हटा दे तुरंत मंजरी। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ गंगा के बीच किसी बात को लेकर बहस हो जाती है और यह बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि एक दूसरे को शाप दे देती है। गंगा माँ ने माता लक्ष्मी से कहा कि तुमने मुझे नदी का वेग बनाया है, तो मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम एक पौधा बन जाओ जो वृंदा बनकर बाद में तुलसी का पौधा बनी। तभी वहाँ माँ पार्वती आ जाती है और कहती है कि आखिर आप लोगों एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हो। माँ गंगा कहती है कि लक्ष्मी मेरे ऊपर हंसी है, इसलिए मैंने शाप दे दिया। इस बात पर माँ पार्वती कहती है कि आप लोगों ने गुस्से में एक दूसरे को शाप दे दिया, लेकिन इस बात का भान है कि शाप के कारण कितना कष्ट झेलना पड़ता है। माँ पार्वती कहती है
कि 84 लाख योनियों में से 20 लाख योनियां वृक्ष और पौधों की है लक्ष्मी, तो आप बताएं कि एक बार पौधे के रूप में धरती में जाने के बाद आपको वृक्ष या पौधे के रूप में किस किस योनि पर रहना पड़ेगा। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पछतावा हुआ और उन्होंने माँ पार्वती से सहायता मांगी और कहा कि कुछ ऐसा हो सकता है कि 20 लाख योनियों में से एक बार में ही छूट जाऊं। ऐसे में माँ पार्वती ने कहा कि इस शाम का हल मेरा पास तो नहीं है, लेकिन इसका हाल महादेव ही बता सकते हैं। महादेव ही है जो हर तरह की योनि से छुटकारा दिला सकते हैं। तब माँ पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि कोई ऐसा उपाय बताइए प्रभु की माँ लक्ष्मी तुलसी के बाद किसी अन्य योनि का दुख न भोगे। तब महादेव ने इस उपाय को बताया। कार्तिक माह में लक्ष्मी जी ने तुलसी के क्यारे के रूप में प्रकट हुई। कहा जाता है कि द्वादशी तिथि के दिन तुलसी के पौधे में लगी मंजरी को तोड़कर शालिग्राम को अर्पित कर दें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी का पौधे की योनि से मुक्ति मिल जाती है और वह किसी अन्य पेड़ पौधे की योनि में नहीं जाती है और मोक्ष पा लेती है। इसके साथ ही ऐसा करने से व्यक्ति को मां लक्ष्मी सुख समृद्धि, धन संपदा, ऐश्वर्य का आशीर्वाद देती है। तुलसी मंजरी को भगवान कृष्ण को भी चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से मां लक्ष्मी के साथ कृष्ण भगवान प्रसन्न होते हैं।